नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिला प्रशासन की नाक के नीचे सहारा इंडिया कंपनी के कर्मचारी न्यायालयों एवं विनियामकों के आदेश का उल्लंघन करते हुए जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान न कर खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपभोक्ता फोरम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सभी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं और सभी जमाकर्ताओं का धन हड़पना चाहते हैं। जमाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, बेटियों के विवाह एवं परिजनों की हारी बीमारी के इलाज के लिए जमा किए थे, परंतु सहारा इंडिया के कर्मचारी, कार्यकर्ता, अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों, किसानों, मजदूरों का पैसा हड़प रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरे बैठे तमाशा देख रहे हैं। सहारा इंडिया से जमाकर्ताओं का पैसा वापस न मिलने से कई जमाकर्ताओं की बेटियों की शादियां टूट गई हैं। वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं। कई लोगों के परिजन गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद पैसे के अभाव में समुचित इलाज नहीं करवा पा रहे, जिससे उनके परिजनों की जानें जा रही हैं। कई लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली हैं। विडंबना तो यह है कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के आदेशों के बावजूद जमाकर्ताओं का पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने छतरपुर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सहारा इंडिया के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि सहारा की सहकारी समितियों का भुगतान का आदेश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 23/3/2022 को पारित किया गया। इस आदेश के बाद भी सहारा समूह भुगतान नहीं कर रहा है, जो कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने सहारा की सभी सहकारी समितियों में नए खाते खोलने पर रोक लगाई है, किंतु आदेश की अवहेलना कर आज भी निवेशकों से धन जमा कराया जा रहा है, जो आदेश का घोर उल्लंघन है। सहारा के मुखिया और उनके अधिकारी सहकारी समितियों का भुगतान न होने का कारण सहारा सेवी विवाद बताते हैं। उनका कहना है कि सहारा सेवी अकाउंट में ब्याज समेत लगभग 25,000 करोड़ रुपया जमा है। विवाद खत्म होने के बाद जब उक्त धन मिलेगा तो भुगतान किया जाएगा, किंतु सेबी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बार बार अपने जवाब में कह रहा है कि सहारा की सहकारी समितियों का कोई भी धन सेबी के खाते में जमा नहीं है। जो धन जमा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, और इस धन से सहकारी समितियों का कोई लेना देना नहीं है। सहारा समूह के मुखिया श्री सुब्रत राय के द्वारा अखबार, टेलीविजन और सोशल मीडिया के द्वारा कई बार भुगतान की तारीखें दी गईं। उन्होंने जमाकर्ताओं को आश्वासन भी दिया कि 14,700 करोड़ रुपया विदेश से भारत आ गया है, 8 स्रोतों से धन आ रहा है और सहारा समूह के पास देनदारी से 3 गुना की ज्यादा संपत्ति है, किंतु सुब्रत राय के सभी आश्वासन झूठे साबित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव में सहारा के निदेशकों की गिरफ्तारी होती है तो 15 करोड़ का भुगतान रातों रात सहारा समूह कर देता है, किंतु दुर्भाग्य ये है कि जहां कानूनी कार्रवाई नहीं होती वहां के जमाकर्ताओं को फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होती। सहारा इंडिया जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का TDS कटौती कर उसे इनकम टैक्स कार्यालय में जमा नहीं करता है और जमाकर्ताओं का काटे गए TDS का विवरण भी नहीं देता है।
देश के कई राज्यों के थाना में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, किंतु अभी तक सुब्रत राय को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। राज्यों की पुलिस सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ जाते हैं तो सुब्रत राय फरार हो जाते हैं। यहां तक कि गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी सारा प्रबंधन तंत्र के सेक्टर, जोनल, रीजनल, ब्रांच फ्रेंचाइजी मैनेजरों की गिरफ्तारी तक नहीं की जा रही है, किंतु देश के केंद्रीय मंत्री राजनेताओं के साथ सुब्रत राय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। लेकिन विडंबना है कि पुलिस सुब्रत राय को खोज भी नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। जी सर, किस तरह का ज्ञापन है? ये सहारा इंडिया सम के जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके रहे हैं अभी, इन लोगों ने भुगतान न होने के लिए या भुगतान कराए जाने के लिए कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन दिया हुआ है कि काफ़ी लंबे समय से परेशान है और उनका कहना ये है कि जो कि शासन स्तर पर कार्रवाई चाहते हैं ये लोग, तो उसका ज्ञापन दिया हुआ है माननीय कलेक्टर महोदय को। किस प्रकार की कार्रवाई? अब ये जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उस कलेक्टर साहब वगैरह वहाँ से बात करिए, साथ से वही ज्ञापन आपकी बात वहाँ तक पहुँचा देंगे। जी, आपका हमारा नाम पुष्पेंद्र किशोर अग्निहोत्री है। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि माननीय शीलन सिंह कलेक्टर महोदय ने हमारा जो आवेदन था उस आवेदन को 23/3/2021 में दिया हमने और 30/11/2021 में दिया। 2 बार जन सुनवाई में आवेदन दिया माननीय कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय ने हमारे आवेदन को सीएम हेल्पलाइन में लगाया और सीएम हेल्पलाइन में लगाने के बाद माननीय सीएसपी साहब के रीडर साहब थे और सिविल लाइन टीआई साहब थे और माधवी अग्निहोत्री थी। उन लोगों ने हमें फेवर में लेके गलत तरीके से दबाव देके सीएम हेल्पलाइन बंद कराई। इसके बाद हमें 1 रुपये नहीं मिला। उसके पहले हमें कुछ 10-20 हज़ार रुपये दिए गए थे। और जब आप ये माने कि सहारा के अधिकारी गण स्वयं और सीएसपी और अधिकारी लोग मिलके अगर सीएम हेल्पलाइन बंद कराते हैं तो हमारी समझ से मामा जी से बोल के कंप्लीट सीएम हेल्पलाइन बंद करानी चाहिए। दबाव देके बंद कराना कोई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी व्यवस्था नहीं है। उस समय सिविल लाइन टीआई शायद मैं संज्ञान में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन चूंकि माधवी अग्निहोत्री थी। पैसा आपको किसने दिया था? हमको पैसा सहारा इंडिया ने दिया था, किसी ने नहीं दिया था। और सहारा इंडिया ने दिया था? हाँ, तो उनके अधिकारी थे, उनने गलत जानकारी वहाँ प्रेषित की थी। कौन पर्सन आया था देने के लिए? हमें जो हमारे ब्रांच के कैशियर हैं तिवारी जी, उनने दिया है पैसा। तिवारी जी कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? अब तिवारी जी कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन पता कर ले। आपको नहीं मालूम कि अगला पर्सन पैसा दे रहा है आपको? तो आप कौन है आप? हुआरियू हम उनके जमा करता है, उनने हमें चेक से पैसा दिया। अच्छा, आप गलत तरीके से सवाल करेंगे, हम कहाँ तक आपका जवाब देंगे? ठीक है, आगे बताइए। बस ठीक है, हो गया, धन्यवाद। बंद होने के बाद फिर आपने कहीं शिकायत की थी क्या? फिर हमने सीएम हेल्पलाइन बंद होने के बाद दोबारा से सीएम हेल्पलाइन में की है, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई। हमें बता दिया गया कि आपका संतुष्टिपूर्ण हो गया है काम। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी सीएम हेल्पलाइन चालू की जाए और हमें संतुष्ट किया जाए। यदि प्रशासनिक व्यवस्था इस तरीके से है तब, और अगर नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शहनाज जहां है। आज कहाँ आए हैं आप लोग? हम आज यहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए सर। सहारा इस संबंध में सहारा इंडिया कंपनी के संबंध में सर, हम लोग 20 साल हो गया लगभग हम लोग जो सहारा में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। क्या जमाकर्ताओं का पैसा भुगतान नहीं कर रही सहारा? बस सवाल तो वही है। सहारा कहती है कम से कम 8 साल हो गए जब से बस यही चल रहा है, तारीख पे तारीख और तारीख। हम लोग भुगतान हो रहा है? हाँ सर, ये पता नहीं ये क्या है, यहाँ धन बल उपयोग किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, इसमें हम नहीं कह सकते। लेकिन ये सच्चाई है कि जो कुछ बड़े बड़े लोग हैं उनके पेमेंट आ रहे हैं, उनके पेमेंट हुए हैं, और जो गरीब जनता है वो बेचारी मर रही है, पिस रही है। अब आप यहाँ तक सोचिए कि मेरा खुद का जो पैसा था, मेरी बेटी की शादी टूट गई, शादी नहीं हुई, शादी का जो पैसा जमा किए हुए थे हम, अब बताइए मैं क्या करूं। और इतने सारे जो लोग हैं मेरे थ्रू 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जमा। फिलहाल सर पुलिस में भी शिकायत की, पहले कुछ दिनों पहले तो
कोई सब आनाकानी हुआ, कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ। अब हम लोग फिर से उतरे हैं उसमें कि अब तो आर या पार की लड़ाई होगी। अगर करना पड़ेगी तो हम लोग भूख आंदोलन भी करेंगे, और जो आंदोलन है वो तो करना ही है, धरना प्रदर्शन भी करेंगे सर। सर नहीं सर, कभी कभी कभार सर, कभी कभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।